नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सूरह निसा में इरशाद रब्बानी ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। सूरह निसा में विरासत के मसाइल बयान किए गए हैं, ठीक है जी। तो इस वाले से अगर आपने तफसील के साथ मुताला करना है, तफसीर कबीर का, रूहुल मानी वगैरह का मुताला कर लें तो आपको विरासत के मसाइल, इस तरह बाहर शरीयत का मुताला कर लें, विरासत के आपको मसाइल मालूम हो जाएंगे। तो विरासत के हवाले से अगर आपने कोई मेरी वीडियो सुनी हो तो मुफ्ती दानिश हाजी मेरा यूट्यूब चैनल है, आप विरासत के हवाले से लिखेंगे तो मेरी वीडियो सामने आ जाएगी, वहाँ आप सुन ले मुफ्ती दानिश हाजी। तो बाकी यह है कि एक जो बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया एक बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। अब पहली बात इस हवाले से लोग एतराज़ करते हैं कि जो बेटा है उसका हिस्सा दो बेटियों के बराबर क्यों है, मतलब उसका हिस्सा ज़्यादा क्यों है, बेटी का हिस्सा कम क्यों है। तो पहली बात यह है भाई, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, हम उसी पर ईमान लाएंगे, उसी के मुताबिक अमल करेंगे, ठीक है जी। और दूसरी इसकी कई हिकमतें बयान की गई जी, क्योंकि जो औरत होती है ना, यानी बेटी हो गई, वो बाप के ही यानी परवरिश में होती है, बाप उसका खर्चा पूरा करता है, फिर वो जवान हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, फिर उसका शोर खर्चा पूरा करता है। तो मर्द का जो हिस्सा है इस वजह से दुगना रखा गया। मर्द के फिर अखराजात हैं, फिर बहुत सारे मामलात होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा अखराजात हैं, तो इसकी कई हिकमतें बयान की गई। बाहर जो मुसलमान होता है उसका ये काम है कि वो जो अल्लाह रसूल ने कह दिया उस पर ईमान लाए, दीन के मामलात में इतराज़ न करे। ईमान कहते इसको है, तो ये नहीं कि ये अल्लाह रसूल ने ये क्यों कहा, ये क्यों कहा। इस तरह जो लिबरल लोग होते हैं ना, जो फिल्मों ड्रामों में काम करने वाले लोग होते हैं, ये बहुत इतराज़ात उठाते हैं कि कुरान में ये क्यों कहा गया, हदीस में ये क्यों कहा गया। अल्लाह रसूल पर यानी मुसलमान का काम ही है कि अल्लाह रसूल के हर बात को माने, ठीक है जी, इतराज़ न करे, जिस तरह कहा गया उसी पर अमल करे। इसमें हिकमतें, उसमें फ़ायदे भी हैं दुनिया के भी आखिरत के भी। बहरहाल वीडियो सुने, जिक्र लोग तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।